हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहिए कैसे आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, हंस मुस्कुरा रही हूँ। अगर सांस चल रही है तो बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हमारी तबीयत भी खराब है ना तो भी हम अच्छे ही हैं, क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। उस प्रभु को हर पल हर क्षण धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सांसें जो चला रहे हैं। अगली क्षण का कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत दिनों बाद इस तरह लाइव आके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और गणेश चतुर्थी का ब्लॉग शूट किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि और यहाँ पे मैं आ चुकी थी गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे ही, मतलब विसर्जन के नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ चुके थे। और लेकिन उसके बाद मैंने मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया, और बल्कि बीच में 10 दिन तक कोई भी ब्लॉग नहीं गया, गणेश चतुर्थी का ब्लॉग नहीं गया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कुछ बहुत बड़ी ऐसी घटना हो गई कि जिसके कारण कि हम सब बहुत व्यथित हो गए, बहुत अव्यवस्थित हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो, इंसान संभल जाता है। इंसान का जीवन बहुत स्वार्थ भरा होता है, हर व्यक्ति का, चाहे रोवे तड़पे गाए, चाहे जो भी करे, संभल तो जाता ही है ना। समय के साथ साथ जो भी आप करते रहिए, जीवन स्वार्थ से ही भरा रहता है। हमारा जीवन, इंसान का जीवन स्वार्थी है। इसीलिए प्रभु ने, शायद ईश्वर ने ये जीवन दिया कि इसको तुम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे विचार के द्वारा, कुछ अच्छे कर्म करके तुम अपने आप को अच्छा बना लो, है ना। तो पता नहीं क्या है, पिछला जन्म अगला जन्म, ये सब तो भैया परम पिता परमेश्वर ही जाने, हम लोग क्या जाने। तो कुछ इस तरीके से घटना हो गई थी, और तो क्या बताए। तो दोस्तों, चाहे दुनिया रहे, चाहे इधर की उधर हो जाए, दुनिया चलती ही रहती। आपके घर में इतनी भी बड़ी घटना क्यों ना जाए, घर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, अपने ऊपर की बात कर रहे हैं, फिर भी ये दुनिया चलेगी, आपका कार्य चलता रहेगा, है ना। तो फिर भी अपने आप को, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं बनाने के काबिल उस समय थी ही नहीं। मैं बना क्या बनाऊं, बहुत बार सोचा कि मैं कुछ करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल कुछ करने का। बहुत बार कैमरा उठा उठा के बस ऐसे ही रख दिया। तो चलिए, बने रहिएगा आप हमारे साथ। आज नया ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, कुछ देखिए क्या क्या शूट कर पाते हैं। वो भी आज सुबह से सोचे थे, आज 100% श्योर शूट करेंगे। सुबह से सोचते सोचते शाम के 5 बज गए। देख लीजिए 4:45 हो रहा है, अगर आप देख सकिए तो घड़ी में 4:45 हो रहा है, शाम के 5 बज गए। और सुबह से हम सोचे थे ब्लॉग को शूट करेंगे, कुछ ना कुछ आज जरूर शूट करेंगे। तो स्टार्ट कर दिए, देखिए क्या क्या करते हैं। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा भाई। और गणेश चतुर्थी का ब्लॉग बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। और अब मैंने सारे ब्लॉग को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उस ब्लॉग को देखिए। और विसर्जन के टाइम का कुछ ब्लॉग मेरा जो है, कुछ क्लिप मुझे नहीं मिल पाया, जो फाइनली विसर्जन कर रहे पानी के अंदर, जब बप्पा की मूर्ति उतारी जा रही है उस समय का क्लिप पता नहीं कहा। इधर मैंने अपने मोबाइल से शूट ही नहीं किया था, तो मेरा मोबाइल काफी हैंग कर रहा था। मैंने कुछ भी अपने मोबाइल से नहीं शूट किया था, सारा शूट मैंने भाभी के या दीदी के मोबाइल से ज्यादातर पूरा शूट हुआ था। यानी दूसरे से क्लिप मैंने लेके ऐड करके उसके ब्लॉग का रूप दे दिया है। और काफी वेट कर रहे थे काफी लोग, मुझे पता है कि बहुत लोग वेट कर रहे थे गणेश चतुर्थी के ब्लॉग का। तो कुछ ऐसा हो गया कि नहीं कर पाए। तो चलिए खैर, अब स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ही ना। और इस समय चल रहा है पितृपक्ष, कल है पितृ विसर्जन, यानी क्या कहा जाता है, जिस दिन फाइनल श्राद्ध होता है, मतलब लास्ट दिन है। और परसों से नवरात्रि, और माता की तैयारी इस शहर में बड़े धूमधाम से चल रही चारों तरफ। और भाई और सिटी का हम नहीं जानते, लखनऊ में जाते हैं, वहां पर भी झांकी सजाई जाती, पंडाल सजते हैं। लेकिन हमारे सिटी में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये शारदीय नवरात्रि हमारी सिटी में तो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बहुत ही बढ़ चढ़ के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़, हर 4 कदम पे आपको पंडाल मिलेंगे। छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, काफी बड़े बड़े पंडाल रखे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने शहर के पंडाल का दर्शन आपको कराऊंगी। देखिए सोचा तो है, कर पाएंगे तो जरूर करवाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय माता रानी। तो अभी हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे सामने जो बनता है पंडाल, वहाँ पे मूर्ति आ गई है। और पंडाल अभी सुबह तक नहीं रेडी हुआ था, तो अभी हम निकल रहे हैं, देख रहे हैं पंडाल भी रेडी हो गई, मूर्ति भी आ गई। यानी परसों से नवरात्रि, आज ही मूर्ति आ गई। यहाँ बन रही है चाय मेरी।
तो इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। आज मुझे मार्केटिंग का बहुत जरूरी काम था, कुछ लेना था और अभी तक ये आए नहीं है। वैसे तो जल्दी आ जाते हैं, आज पता नहीं क्या कुछ काम करवा रहे हैं या क्या कहीं चले गए हैं। अभी तक हस्बैंड जी आए नहीं हैं। मुझे पता होता कि नहीं आते तो मैं खुद जाके ले आई होती अब तक, और सोचा कि आ जाएंगे 5:30 बजे तक, लेकिन अभी तक आए ही नहीं है। तो देखिए अब तो जाना मुश्किल लग रहा है। अगर आ गए अभी जस्ट तुरंत तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर अब कल ही निकलेंगे। अभी हम आए हैं मम्मी के यहाँ। आते ही आज बहुत लेट हो गया, सोचे थे बाहर निकलेंगे तो जाना था और मून से भी मिलना था, और मम्मी के पास आए हैं। अब चल रहे हैं घर और मम्मी के क्लास का टाइम हो रहा है। मम्मी जो ज्वाइन की है तो जरा सुन लीजिए अपने क्लास के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बता रही। क्या बता रही मम्मी, बताइए। मुझे बस यही कहना है कि मैं जो है बहुत ही बीमार थी। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 96 था। मैं चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। व्हील चेयर से डॉक्टर के यहाँ जाती थी। लेकिन एक कम्युनिटी मुझे ऐसी मिली कि जिसने मेरे जीवन का रुख ही बदल दिया है। मेरा वेट भी कम हो गया, मेरा थायराइड, मेरा बीपी सब मेरा नॉर्मल हो गया, सब रिवर्स हो गया। दवा मेरी सब रिवर्स हो गई और मैं चल लेती हूँ, 2-3 किलोमीटर टहल लेती हूँ और घर का सारा काम कर लेती हूँ, वर्क कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सांस इतनी फूलती थी, सांस मेरा कम हो गया। मैं आप लोग को भी इनवाइट कर रही हूँ कि अगर ऐसी कोई किसी को तकलीफ है शुगर की, बीपी की या वेट का, तो इसको तो आप इस नंबर पर आप बात करिए और इस पर ज्वाइन करिए। आप लोग एकदम घर बैठे स्वस्थ होंगे, ऑनलाइन स्वस्थ होंगे। अच्छा, पहले हम लोग किसी का देखते थे एक्सपीरियंस ना, या देखते थे ऐसे सोचते थे फेक है या उनके बनाए हुए है। जब हम लोग खुद देखे हैं मम्मी का, सबसे ज्यादा मम्मी का, दीदी का, और मम्मी का देखने के बाद मेरे घर के बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, और फुफ्फा जी, और बहुत सारे रोगों से उन लोगों ने, बहुत सारी रोगों की परेशानियों से उन लोग को आराम मिला है। और पहले यही माइंड में चलता था, कोई बताता अरे नहीं जाने दो, ये फेक है और ये प्रोडक्ट खाना है तो ये चीज करना है, ये नुकसानदेह है। बट ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कोई एलोपैथ दवा नहीं है, दवाई का तो नामो निशान यहाँ नहीं, दवाई है ही नहीं। और दूसरी बात, बस लाइफ स्टाइल बदलना है, अपना खान पान बदलना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, बस यही सब है उसमें, और कुछ नहीं है। और यही सब लगता था और मन में यही चीज आता था, अरे इनका ऐसे बस हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, ये सब चीज खाना पीना है, ऐसे फेक बताते हैं। लेकिन पूरी मेंटालिटी चेंज हो गई है जब से मम्मी ने ज्वाइन किया, दीदी ने ज्वाइन किया। और इसमें हम लोग का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, न ऐसा है कि हम लोग उससे कंपनी से जुड़े हैं या वो हमको पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बस इसलिए एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है कि किसी को किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम हो तो राहत मिल सकती है। अगर उनका मन करे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें कोई एडवाइस की बात नहीं। करने के बाद 3 दिन क्लास में बैठ के देखेंगे, हाँ, तब ज्वाइन करना है। उनको समझ में आएगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, तब करेंगे, नहीं तो हाँ। तो सिर्फ यही है, सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, बिल्कुल हताश हो चुके थे, हार चुके थे। और सिर्फ यही है, ओनली यही है रीजन कि अगर किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर सिर्फ करने का मोटिव यही है कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो मत करिए, कुछ दिन ज्वाइन करके देखिए। तो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों की फीस पेमेंट कर रहे हैं, कोई आराम मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा और ही बॉडी को आपको प्रॉब्लम ही हो रही है। और कितना हानिकारक है दवाइयाँ, केमिकल, क्या क्या। मम्मी को बहुत सारी चीजें हुई भाई, और उससे निजात नहीं मिला, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ती गई। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि चलो शेयर करा दे, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो अपना कर लेगा ज्वाइन। तो चलिए अब चल रहे हैं घर मम्मी, रात हो गई, 8 बज चुके, मम्मी को अपना क्लास ज्वाइन करना है। मेरा दे देना। हाँ ठीक है, तो हम नंबर भी मेंशन कर देंगे हाँ स्क्रीन पे, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वहां से बात कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर। और मुझे लगता है कि अब मैं आगे का ब्लॉग नहीं शूट करूंगी, अब सुबह ही शूट हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर। मून चले, और मून के लिए खास तौर से आए हैं। मून ने फोन करके शाम को बुलाया था और हमको बहुत लेट हो गया, मम्मी जा रहे हैं, चलिए। हाँ चलिए, कल देखा जाए, कल के लिए भी इन्वाइट हो चुके हैं हम लोग। और आज नमस्ते। आज वो जॉगी नहीं दिखा, और जब यहाँ आते हैं जॉगी नहीं दिखाई पड़ता, हम लोग नजरें उसकी ढूंढती रहती हैं। हम लोग जैसे चलेंगे पीछे पीछे दौड़ने लगता है जब। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। हो गई एक नई सुबह और मैं किचन में आई, फटाफट से नहा धुल के फटाफट से मैं खाना बना दी, क्योंकि आज है श्राद्ध का दिन। तो आज बहुत लोगों के घर इस तरीके से बनता होगा भाई। और चाय बना रहे हैं हमारे हस्बैंड जी सुबह सुबह। आज है 2 अक्टूबर। ज्यादा खाना नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना है जितना मैं गाय कुत्ता को खिला सकूं, बस। क्योंकि हम लोग को घर का खाना आज नहीं खाना है, आज हम लोग का दावत है कहीं पे।
तो हमारे घर श्राद्ध तो नहीं होता क्योंकि गया वाली पूजा हो गई है। पहले मैं करती थी और हम भी करते थे तो जब से गया वाला हो गया पूजा वो नहीं होता है। लेकिन गाय कुत्ता का भाग तो हर रोज लगता है। और पितृ विसर्जन का ये दिन एक तरीके से हर सनातन धर्म के, हिंदू धर्म को जो मानने वाला है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके घर खाना बनता है और गाय कुत्ता को दिया जाता है। उनका भाग होता है भाई, उनका तो रोज के खाने में भाग है। तो ये कोई मतलब नहीं कि हमको करना है तभी मैं बना रही हूँ। तो आज कुछ न कुछ तो बनाना ही है। और हम लोग का खाना बाहर है। हाँ, बाहर का मम्मी बुलाई है, मम्मी के घर जाना है, वहीं पे खाना खाना है आज सुबह का। मिलते थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं। चल रहे हैं मम्मी के यहाँ, मम्मी बुलाई थी। और राखी को डर लग रहा है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। मुझे जरा सा भूख लगेगा, एकदम डर लग रहा है इसको। तो अब चल रहे हैं मम्मी के घर और ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। और आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बड़ी मुश्किल से ब्लॉग बना पाए हैं, स्टार्ट कर दिया, तो बनेगा ही अब आगे। और चलिए देखिए क्या लेके आते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते कुछ नया सा, कुछ अच्छा सा लेके। तब तक के लिए अपना ढेर सारा बनाते रहे। बाय बाय, टेक केयर। चल रहे हैं।